आप देख सकते हैं इस वक्त हम जिस गांव में मौजूद हैं किस तरह से जल भराव की समस्या है और पीछे इस भीड़ को भी आप एक बार गौर से देखिए। कैमरामैन जरा तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी भीड़ हमारे सामने मौजूद है और ये भीड़ इस बात का परिचायक है कि किस तरह से तकलीफों का सामना यहाँ पर रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। अरे वैसे ना है, कहा कि तो कह के तो चले जात ना, और अब तक वैसे ना जो पड़ी है। गाँव के टाइम पे सभी लोग आते हैं, कहते हैं कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। वो कभी देखने नहीं आते दोबारा। और ऐसे प्रधान भी कहा वो भी नहीं करा रहा। लोग आते जाते समय गिर भी जाते हैं और जो हमारे नातेदार मेहमान आते हैं एक बार आने के बाद वो दोबारा यहाँ आने के लिए नाम नहीं लेते कि रायपुर हम दोबारा चले जाएं। अच्छा, हमारे तो कोई हमको पता नहीं, जब से हम पैदा हुए हैं जब से ये देख रहे हैं कि यही हालात बने हुए हैं। कब से ऐसे हालात? अरे 50 साल से जी, कम से कम 50 साल से। टाइम पर नेता आवत ही कह के चले जाते हैं, उसके बाद काम नहीं करते कुछ। हालात को देखते हुए सभी ग्रामीणों वालों को मान लो बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। यहाँ तक एम्बुलेंस 1 किलोमीटर दूर ही रह जाती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं 10 सच इंडिया। आज़ादी को 75 वर्ष बीत गए, सब कुछ बदल गया, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई, लेकिन नहीं बदले तो सिर्फ और सिर्फ हालात। आज भी गांव की हालत ऐसी है कि बद से भी बदतर नजर आते हैं। गांव की हालत को देखने के बाद कई सारे सवाल उठते हैं। वैसे तो देश के बड़े बड़े महात्माओं ने गांव को लेकर कई सारी बातें कही, परिभाषाएं दी हैं कि भारत देश की आत्मा गांव में निवास करती है। लेकिन क्या जिन हालातों को हम दिखाने जा रहे हैं उन हालातों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भारत देश की आत्मा गांव में निवास करती है? कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जिस गांव में मौजूद हैं किस तरह से जल भराव की समस्या है और पीछे इस भीड़ को भी आप एक बार गौर से देखिए। कैमरामैन जरा तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी भीड़ हमारे सामने मौजूद है और ये भीड़ इस बात का परिचायक है कि किस तरह से तकलीफों का सामना यहाँ पर रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की तकलीफें हो रही है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश पटेल, ग्राम पंचायत सदस्य यहाँ इटौरा बुजुर्ग का हूँ। ये जब से ये प्रधानी का सिस्टम चालू हुआ अभी तक ना तो यहाँ पे खरिंजा लगवाया गया, ना इंटरलॉकिंग का काम किया गया है और राहगीरों को आने जाने में बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं। लोग आते जाते समय गिर भी जाते हैं और जो हमारे नातेदार मेहमान आते हैं एक बार आने के बाद वो दोबारा यहाँ आने के लिए नाम नहीं लेते कि रायपुर हम दोबारा चले जाएं। अच्छा, ये बताइए, बरसात का मौसम चल रहा है, जब बारिश होती है तब किस तरह की समस्या है? बारिश में बहुत सारी समस्या होती है। अगर एक औरत को अगर एक लड़के डिलीवरी होने वाली हो तो उसको जो है ले जाने में इतनी तकलीफ होती है कि लोग जो है कि यहाँ 4 पाइयों से उसको लेकर जाना पड़ता है अपटा के उस पे मोड़ पे या तो पंसील के मोड़ पे ले जाना पड़ता है, तभी वो अस्पताल तक पहुँच पाती है। जी। और ये हालात कब से ऐसे हैं? ये हालात जब से हमारे तो कोई हमको पता नहीं, जब से हम पैदा हुए हैं जब से ये देख रहे हैं कि यही हालात बने हुए हैं। जी। अच्छा, क्या नाम है दादा? श्रीराम। श्रीराम, यहीं के निवासी? जी। कब से ऐसे हालात? अरे 50 साल से जी, कम से कम 50 साल से ऐसे चल रहा है। कुछ न प्रधान देखे न कोई देखे, न जिला परिषद देखे, आगे चला जाता है, वोट लेके चला जाता है, कुछ काम कराता नहीं, कभी अब की होगा 3 साल से लगातार कुछ होता नहीं है। चुनाव के टाइम पे आए रहे मनाई? जी आए रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिला परिषद कह रहे हैं कि पूरा रोड का कम्प्लीट करके हम जीत जाए। जिला पंचायत? जी। वो कभी देखने नहीं आते दोबारा। और ऐसे प्रधान भी कहा वो भी नहीं करा रहा, न खंजा लगवा पलटी करवा रहा, 10 मीटर करवा दिया, उसके बाद हो जाएगा, वो होता नहीं है। उस 5 साल बीत गए तो भी नहीं कर रहा, दूसरा 5 वर्ष फिर चल रही है, वो भी नहीं करा रहा। नाली नहीं, खरिंजा कोई नहीं लगा रहा, देख रहा। हम लोग 50 साल से ऐसे बीत रहे हैं। तो अभी तो बरसात का मौसम में तकलीफें बहुत बढ़ जाती हैं। बहुत तकलीफ बढ़ रही है भाई। बच्चे लोग जो पढ़ने लिखने जाते हैं वो लोग पहुंचने में 2 किलोमीटर जाते हैं तो पैदल साइकिल चलते हैं, हम लोग रात पैदल आते हैं। उसके बाद जाते रोड पर तो 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर तो रोड मिलता है। ऐसे खरीद में कच्चे कहीं गिर पड़ते हैं, कहीं साइकिल लेके गिरते हैं, कहीं हम गिर जाते हैं, कि उठाने वाला आदमी मिलता नहीं है। मतलब चुनाव के टाइम पर नेता आवत ही कह के चले जाते हैं, उसके बाद काम नहीं करते कुछ, बस अपना काम पेट भर के चले जाते हैं, अपना काम बनाते हैं, दूसरे काम बनाते हैं, किसान में परेशान करते हैं और जो वोट खाली वोट मांगते आते हैं। लाजमी भी है क्योंकि जिस तरह से जब नेता विधायक मंत्री गाँव में आते हैं इन्हीं रास्तों से आते हैं और कहते हैं हम विकास के लिए तत्पर हैं, हम आपका विकास करेंगे, रास्तों का निर्माण करवाएंगे, लेकिन उसके बाद जनता को उसी के हालात पर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम ललन है। अच्छा, यहीं के निवासी? कौन सा गांव है ये? ग्राम रायपुर है, रायपुर, पोस्ट इटौरा बुजुर्ग है। अच्छा, कब से ये हालात हैं बच्चे? ये हालात तो कम से कम हमारे जब से पैदाइश हुई है तब से मैं यही हालात देख रहा हूँ। और बरसात के समय अन्यथा गैर बरसात के समय भी ये हालात हमेशा मौजूद रहते हैं। इस हालात को देखते हुए सभी
ग्रामीणों वालों को मान लो बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। यहाँ तक एम्बुलेंस 1 किलोमीटर दूर ही रह जाती है। हाँ। और इसीलिए मैं सभी नेताओं और कर्मचारियों से अच्छा, निवेदन यहाँ करता के हूँ। प्रधान कौन है? प्रधान कौन? प्रधान राम श्री यादव। राम श्री यादव कब से प्रधान है वो? ये अभी 5 साल हो चुके हैं। हाँ, और ये- फिर से प्रधान? हाँ, दोबारा प्रधान मतलब फिर से हैं। दूसरी पंचवर्षीय है। हाँ। और पहले 65 साल जो हमारे छिपिया के कछुआ थे हम्म, वो भी नहीं करा पाए, हम्म। और ये हमारे प्रधान भी नहीं करा पाए। कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं। कितने साल हो गया होगा ये हालात हैं ऐसे? ये हालात तो मैं जब से पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ। ये हालात चल रहा आपकी है। उम्र कितनी है? हमारी उम्र हो गई 30-35 साल तो कम से कम ही है। 35 साल। हाँ, 35 मतलब 35 साल से ऐसे ही हालात। ऐसे हालात ही हैं। तो आप समझिए इस बात को कि गांव में 35 साल बीत जाते हैं लेकिन रास्तों का निर्माण तक नहीं होता। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। राधे श्याम। अच्छा, यहीं के निवासी हैं? जी हाँ। कब से ऐसे हालात? अरे काफी सालों से है, कम से कम 35-40 साल हो गए। कोई बनवावत नहीं है? कोई नहीं बनवाता। हाँ, चुनाव के टाइम पर नहीं आवत? चुनाव के टाइम पे सभी लोग आते हैं, कहते हैं कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। हाँ, कुछ मतलब चुनाव के टाइम पर लक्ष्यदार बात करा दी। हाँ, चुनाव के समय तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सभी लोग, हाँ। लेकिन किया कोई नहीं कुछ। तो आपकी बार जब चुनाव हो या फिर जब चुनाव में आई है तो बताइयो, दिखाइयो। अरे दिखावा जाता है, हर बार दिखावा? हर बार दिखावा जाता है। इसी रोड से आते जाते हैं, देखते हैं, हाँ। लेकिन कुछ नहीं करते। तो 35-40 साल बीत गई, कहीं पंचवर्षीय बीत गई, प्रधान काम नहीं कर होतेगा? अब प्रधान इस मौजूदी हालत में तो प्रधान है ही नहीं है। मान लो जो काम करने वाले वो जेल में है और प्रधान है, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। और ब्लॉक अधिकारी शिकायत कर रहे हो कब हुई? अरे शिकायत तो की गई है, लेकिन कोई सुना नहीं है। हाँ, कह दादा कब से हालात ऐसे हैं? अरे बहुत दिन से कई साल बताए पर काम हो जाए तब वो ठीक है। हाँ। हमारा कहने का मतलब है 70-75 साल का बुनियादी यही गलियारा रहा है। यही तरह रहा? हाँ, यही तरह रहा। और तब से पानी आवत है, भर और रात है। किसान मनाई, जनता बाहरी और गांव का मनाई हिलत पिलत कौन तरह चला जाता बाहर, और बाकी कुछ नहीं होता। और वार्ड के विषय में विधायक हो, को जिला पंचायत के हो, अब तो इसे पहले बनवा देंगे। मनोज पांडे ने कहा पहले बनवा देंगे तब अंत बनेगा। विधायक मनोज पांडे आए रहे? हाँ, का वो कहीं पहले साल जब जीते हैं हाँ। तो कहें कि हम बनवा दे भाई, ये रास्ता पहले रायपुर के बनेगी और रास्ता आज तक नहीं बनी है। दोबारा जीते हैं का तो दिखाई नहीं आए। हाँ। वह जब रैली वार्ड का सीजन आ तब 1 महीना 2 महीना पहले आके दिखाए के झलकी दिखाया जाती, काम कुछ नहीं, काम वैसे न है। तब कहा थी कि हम बनवा दिया भाई। अरे वैसे न है, कहा थी तो कह के तो चले जाती। हाँ। और रास्ता वैसे ना जो पड़ी है। हाँ। हाँ, मेरा मतलब कहने का बनवाई मतलब नहीं। ये है। 3 बार तीसरी बार विधायक किया। हाँ, हाँ। न जानी कितने विधायक जिला पंचायत के न जानी कितने आए कह चले गए। हाँ। अब आज तक नहीं कुछ हिला पाए जब तक हाँ। पड़ा तो है सामने देखो। हाँ। अच्छा, ये बताइए, बरसात होती है, एम्बुलेंस आना होता है या फिर कोई बीमार? ये सब बाहर खड़ी हो जाते हैं। कोई बीमार हुआ, कोई डिलीवरी भाई या बीमार बा तो एम्बुलेंस बुलावागा तो कहूँ टौरा के पास खड़ी होगा, खटिया पर बैठाए के पौड़ाए के लेटाए के ले जाओ 4 जने। तो वहाँ बैठो हिलत पला तो वहाँ गिर पड़े तो मुर्दों साथ दो नहीं जाए, वो दो नहीं जाए। तो आप समझिए इस बात को के लिए तो होगा चाहिए। किस तरह से हालात निकल कर मेरा सामने कहने का आते हैं मतलब यह और है। किस तरह की तकलीफें का सामना लोगों को करना पड़ता है। हम हमारे साथ कई बुजुर्ग महिलाएं मौजूद हैं। दादी का नाम है? राज रानी। अच्छा, यहीं रहती हो? हाँ? यहीं रहती हो? और कहाँ रही? अच्छा, कौन गांव आए? रायपुर। रायपुर। ये रास्ता कब से खराब है? अरे पुतवा सवा बहुत अच्छा खराब हुआ, बताइए। हाँ, मतलब तुम्हारी उम्र में कबो सही रहा या कबो बना कि नहीं बना? कहाँ बना है भाई? हाँ। बना रहा। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? उम्र कहाँ जाएगा, कहाँ के हाँ, मतलब बनत नहीं ना। कहाँ बना है? अच्छा, वो चुनाव के टाइम पर आवत ही नहीं तब इतना। हाँ, ये खड़े पे कहीं भैया का। तो आप समझिए इस बात को, ये तस्वीरें सवाल पूछती हैं और हम लगातार इसलिए सवाल पूछते हैं क्योंकि गांव के हालात को लेकर जब बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री चुनाव के समय में आते हैं, वो कहते हैं हम विकास के लिए तत्पर हैं। हम सवाल पूछते हैं, जरा हालात को एक बार फिर से दिखाएं। कैमरामैन से कह रहे हैं तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस तरह की तकलीफें उठानी पड़ती हैं। और हालात 75 साल आज़ादी के बीत गए हैं, लेकिन गांव के हालात इतने बदतर हैं जिन्हें देखने के बाद लगता है कि देश की आत्मा जो गांव में निवास करती है, आप समझ सकते हैं कि आत्मा को किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है।